नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के सेक्टर 8 के में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर पूर्व कांग्रेसी जगन डागर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और सिटी पार्क और अन्य पब्लिक स्थलों के कब्जे को लेकर मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जगन डागर ने पब्लिक की ओर से आवाज बुलंद करते हुए कहा कि सिटी पार्क पब्लिक की धरोहर है। ऐसे में उस जगहों पर शरारती तत्वों का कब्जा बिल्कुल गैर कानूनी है और आम जनता के हित में नहीं है और सिटी पार्क से ऐसे अवैध कब्जे को जल्द से जल्द हटाया जाए। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कल्पना चावला क्लब की स्थापना भी की थी। उसके जरिए इस कब्जे को हटाने की जद्दोजहद जारी है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन लोगों को दिया गया। बिल्कुल ठीक है, जो एग्रीकल्चर न्यायपालिका का सम्मान हम सब करते हैं, पर अगर यहाँ से सड़क का है तो एग्रीकल्चर जमीन होगी तो कॉमर्शियल नहीं, एग्रीकल्चर मानी। उन्होंने खुद एग्रीकल्चर मानी, उन्होंने खुद कहा है कि इसमें सरसों वो बोते हैं, सरसों खेती होती है, पर ये तो उन्होंने नहीं कहा हमारी कॉमर्शियल दुकान है, सील हुई है, ये तो उन्होंने नहीं कहा। हम इनको एग्रीकल्चर जो गांव में सुनपेड़ है या सोतई है, शाहपुर है, नीम का है, क्या एग्रीकल्चर होगी, एग्रीकल्चर होगी, लोगों के हित में कहेंगे पार्क के इस कोने को सड़क को ना करा जाए, इनको एग्रीकल्चर जमीन ले ले भाई, जमीन चाहिए ना, एग्रीकल्चर चाहिए, दे देंगे उनको हम। पर जाए कि हमें तो एलिवेटेड पुल बनाते भाइयों से, जो एक बहुत बढ़िया एलिवेटेड, तब भी हमें एक्वायर करनी पड़ती, तब भी तो करनी पड़ती। मेरा ये कहना है कि जो भी इसका होगा, न्यायपालिका दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैं कह रहा हूँ उन लोग जो आज धरने पे बैठे हैं, जो जिन्हें मखौटा उड़ रखा, उन्हें पूछे 2013 में जब दखल दिया, आज धरने पे बैठे हैं, आज जिनने इस शहर का जो दुरुपयोग करा उसे पूछिए जाकर। मैं आपके माध्यम से 2013 में दखल मिला, आप कहाँ रहे 14 तक विधायक थे, क्या करा? आया हूँ, मैं राजनीति से ऊपर उठ के आया हूँ। मैं सबसे पहले आज हमारे माननीय मंत्री जी आज कैबिनेट मंत्री हैं, तो निसंदेह फरीदाबाद की जनता के आज हमारे फरीदाबाद से बहुत सारे नुमाइंदे आए हैं और हमने यही डिसीजन किया है कि भाई सबसे पहले हम अपनी समस्या को, जो ये बीजेपी सरकार सोई हुई है, इनको जगाने का काम करेंगे। अगर ये नहीं माने तो हम बिल्कुल महापंचायत करेंगे। मैं टीम दीपेंद्र का सिपाही हूँ। मेरी भाई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो फरीदाबाद का मामला है, इससे मैं पीड़ित हूँ, इससे मुझे कहीं ना कहीं दुख हुआ है। और अगर पहले आप जाइए, अपनी बात रखो, अगर मान जाते हैं तो ठीक है। आज माननीय मूलचंद शर्मा जी ने हमें 20 दिन का टाइम दिया है, अगर 20 दिन में इस शहर को हमारी पार्क लौटा देते हैं तो ठीक, अदरवाइज हम महापंचायत करेंगे और इसमें शहर की भलाई के लिए चौधरी दीपेंद्र जी को भी हम न्योता देंगे। अगली खबर की और खबरों में अब बात करेंगे बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ के हरि विहार इलाके में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय युवक ड्यूटी से घर पहुंचा था और देखते ही देखते परिजनों ने उसे फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भिजवाया गया। परिजनों के विलाप करते हुए जो नजारा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हरि विहार इलाके का है, जहां एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखर नाम का युवक शाम को ड्यूटी से घर लौटा था और उसके बाद वो काम करने लगा। फांसी लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रिश्तेदार मंजू की मां ने तो कुछ दिन पहले ही मृतक किराए पर आया और उसने फांसी लगाने के कारणों का उन्हें नहीं पता है। उनके सामने किसी तरह का किसी से कोई झगड़ा या विवाद नहीं हुआ। वहीं हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पन्नालाल की माने तो चंद्रशेखर मूल रूप से इटावा का रहने वाला था और चाय की दुकान पर काम करता था। कुछ नहीं, जो 5 बजे आए ड्यूटी थे मैं और ये दारू पिए थे। अभी इनने जाने कि अंदर जे सोए गए, ये कपड़ा धोने लगे और थोड़ी देर बाद देखे तो देखे का भी फांसी लगाई ली इनने। हाँ, बस इतने इनका हुआ, कोई लड़ाई दंगा कुछ नहीं। क्या नाम है इनका? चंद्रशेखर। तो कितने समय से यहाँ पे रह रहे थे? यहाँ काफी समय से रह रहे। कमरा तो अभी लिया फिलहाल में 14-15 साल हो गए लेते। तो कोई लड़ाई झगड़ा था क्या कुछ? नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। भी रह रहे थे, एक हाथ का आदमी ड्यूटी जा रही थी, बच्चे ये खड़े, ये बड़ा, ये लड़की है। तो ड्रिंक करते थे वो? हाँ, चाय दुकान करते बेचारे, एक हाथ कहते मलेना रोड पे, बच्चे पाल लेते अपने। तो फांसी का फंदा ला ले। और कौन कौन है इनके परिवार में? यहाँ परिवार में कौन है, जो फैमिली है इनके। कितने बच्चे इनके पास? 3 बच्चे, 2 लड़का 1 लड़की। तो दारू पी थी तो उस दौरान कौन कौन थे इनके साथ?
कोई गांव के एक लड़का तो ब्रह्मानंद। अच्छा। हाँ बस। अब वो नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है। ये था जी चंद्रशेखर, पिताजी का नाम आत्मज। ये पीछे है इटावा का रहने वाला, यहाँ रहता है इसमें सुभाष कॉलोनी में। इसके एक हाथ कटा हुआ था राइट, और जिस कारण बता रहे हैं जो परिवार वाले के, ये डिप्रेशन में रहता था, कोई काम करता था चाय का, तो इस कारण इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कह रहे हैं कि साथ में बैठ के दारू ड्रिंक की है, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है इसका? ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया जी। ये दुकान से आया था अभी थोड़ी देर पहले, 5 बजे करीब, 5 साढ़े 5 बजे, और आके घर में अकेला बढ़ के, और जो पंखे का हुक है उसमें वो बांध के मफलर, और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? पुलिस की तरफ से अब डेड बॉडी यहाँ से लेके और मोर्चरी में रखी जाएगी। अब उसका टाइम नहीं है पोस्टमार्टम का, जैसे ही सुबह वो कराया जाएगा अपने पोस्टमार्टम। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 2 के पार्षद पर गांव के ही लोगों ने कब्जे करने के आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत नगर निगम में भी दी हुई है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जाधारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर पार्षद के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। वहीं गाँव के मौजूदा आदमी गोपाल का कहना है कि नगर निगम कमिश्नर के आदेश है कि कब्जों को हटाया जाए, और उनका साफ तौर पर कहना है कि कब्जे पिछले 10 साल से हो रहे हैं और गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, जिसकी शिकायत पहले भी मौजूदा विभाग में की जा चुकी है, जिसके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया गया और इनकी शिकायत सीएम विंडो पर भी लगाई हुई है। लेकिन शिकायत लगाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही विभाग की तरफ से इन लोगों के ऊपर नहीं की गई है। वहीं किशन सिंह जाखड़ की माने तो उनका भी सीधे आरोप है कि पार्षद के ऊपर लगाया गया और पार्षद ने गांव की पुरानी जोड़ पर भी अवैध रूप से कब्जे किए हुए हैं, जिनको लेकर भी उन्होंने मौजूदा विभाग में शिकायत दी हुई है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं उन लोगों के ऊपर कार्यवाही हो और इनके कब्जे हटाए जाएं। लाल सिंह। कौन सा काम है ये? काम मुझे सर। क्या परेशानी आ रही है आप? ये परेशानी है जी, जो अवैध कब्जे है, पहले कमिश्नरी का आदेश है कि अवैध कब्जे हटाए जाएं, उसके बाद में दीवार हो। अच्छा, कब से हो रहे कब्जे? और ये कब्जे कौन कर रहा है कब्जे? 10-12 साल हो गए कब्जे हुए। कौन कर रहा है कब्जे? ये कई आदमी के नाम है, इनके सब पर नोटिस है वो। अच्छा, फिर इसकी शिकायत विकायत कहीं करी है अभी? हाँ, इसका कमिश्नरी में केस भी चले हो, सीएम विंडो पे भी दे रखी है इसकी। फिर अधिकारी इसमें ले क्या कहते हैं? अभी कोई बात नहीं हुई अधिकारियों से, अभी कोई बात नहीं है। कमिश्नर मिला नहीं, कल गए भी हम। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? चाहे काम रुके ही पहले। अच्छा, भाई जगह अवैध कब्जे हटाए, उसके बाद में दीवार हुई। क्या नाम है आपका? किशन जाकर। क्या परेशानी आ रही है जी आपको? तालाब में जो है, तालाब को खाली कराने, जो दाब रखा है लोगों ने पहले, उसको खाली कराया जाए, जब बाउंड्री होनी चाहिए। कौन सा काम है ये? मुझे सर। आप क्या कह रहे हैं तालाब को लेकर? हाँ, तालाब को जमीन खाली करानी चाहिए कमिश्नर साहब को। कौन कब्जे कर रहा है इसमें? ये कब्जा अवैध कब्जे हो रहे, पार्षद करा रहा है। कौन है पार्षद? ना वो है प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी। हाँ, भाई कब से कब्जे हो रहे हैं? अरे बताइए, पूरा मामला बताइए। वो कब्जे तो लोगों ने अभी बढ़ा रखी है, कई साल से जमीन बढ़ा रखी है, लेकिन और जगह छोड़ रहा है, जो बाउंड्री करा रहा है ये। तो ये जगह नहीं छूटनी चाहिए। अच्छा, हाँ, इसके लेकर शिकायत विकायत कहीं करी है? शिकायत करिए, कमिश्नरी में मुकदमा चला था 3.5 साल, वहाँ सिटे रहा इस पे। कमिश्नरी का ऑर्डर है कि भाई कमिश्नर के निगम के कमिश्नर के निया कहा है उसने कि मौका मायना करे और पहले जगह खाली कराए। फिर चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं के सेक्टर 11 मिलन वाटिका में आयोजित बैठक में पहुंचे। इस बैठक में 12 फरवरी 2022 से निवर्तमान पार्षदों के सफल 5 साल की बधाई दी और उन्हें बुक्के व शॉल भेंट कर उनके 5 साल के कार्यकाल की विदाई पर सम्मान भी किया गया। इस दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधायक को शॉल व बुके देकर पार्षदों को सम्मानित किया। साथ ही वार्ड नंबर 38 के पार्षद बुद्धा सैनी, पार्षद राकेश गुर्जर व अन्य पार्षदों को भी सम्मानित किया गया।
उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना की गई। बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बीजेपी सरकार के 7 साल में विकास कार्यों पर चर्चा के साथ साथ कार्यकर्ताओं के भविष्य के शहरी निकाय चुनाव को लेकर मंथन भी किया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सड़कों पर धूल उड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। ये वो वाहन है जो सड़क पर बेतरतीब तरीके से वाहन चलाकर धूल उड़ाने का काम करते हैं। बल्लभगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सोहना टी पॉइंट के सोहना रेलवे फ्लाईओवर के समीप पुलिस द्वारा आमतौर पर की जाने वाली वाहन जांच के साथ साथ ऐसे वाहनों के चालान भी किए जा रहे हैं जो सड़कों पर धूल उड़ाने का काम करते हैं, जैसे कि गाड़ियों में रोड़ी, क्रेशर, रेता आदि भरकर ले जाने वाले वाहनों से धूल उड़ती है जो बाइक चलाने वाले बाइक चालकों की आंखों में गिर जाती है और कई बार इस उड़ती धूल के चलते सड़क हादसे भी हो जाते हैं। इन वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर ये जांच अभियान चलाया हुआ है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए यहाँ पर तैनात आनंद प्रकाश ने बताया कि अगर कोई भी इस तरीके का वाहन जाता है तो उस पर तिरपाल बिछी होनी चाहिए। अगर तिरपाल नहीं बिछी हुई है, इस तरीके से नहीं ढके पाए जाते तो उनके खिलाफ 10,000 तक के चालान किए जा रहे हैं। लाइट व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल डेली चालान करते हैं विदाउट हेलमेट वालों के, विदाउट सीट बेल्ट वालों को। जैसे ट्रैक्टर विदाउट तिरपाल आ जाता है उसका चालान करते हैं। सुबह इनको नीचे देने देते हैं, पुल पर जाम की स्थिति बनी रहती है, उनको साइड में खड़े कर देते हैं, खाली होने के बाद ऊपर जाने देते हैं। किन किन वाहनों पर तिरपाल जरूरी है? जो भी इसमें रोड़ी है, डस्ट है, सीमेंट है, मिट्टी है, जो भी डाल के लाएगा, जो ज्वलनशील वस्तु जो बाहर हवा में बाइक वाला आँखों में बड़े मतलब ट्रैफिक और करे, जो भी हवा में रेत मिट्टी उसमें सभी तिरपाल होना चाहिए। कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ रही है, उसको देखते हुए सावधानी है, लोग कितने बढ़ते हैं? अभी बहुत फर्क पड़ रहा है, अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हम भी चलान भी करते हैं डेली। कुछ जागरूक भी लोगों को किया जा रहा है? जागरूक भी किया जाता है, मास्क भी दिए जाते हैं जिसके चलान करते हैं, डेली मास्क के चलान भी करते हैं, 5-7 लोगों को समझाते भी हैं। बिना तिरपाल के जो अगर पाया जाता है तो उसको कितना चालान किया जाता है? चलान करते हैं 10,000 का। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर खुशी मनाई। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की सजा पूरी होने पर फरीदाबाद के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर के नेतृत्व में दीप जलाकर खुशी मनाई गई। इस मौके पर मंत्र उच्चारण करके दीप जलाए गए। जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने कहा कि जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया तो वो अब सजा काट कर बाहर आ चुके हैं। जिस तरीके से भगवान रामचंद्र के आने की खुशी दीप जलाकर मनाई गई थी, उसी तरीके से कार्यकर्ता में खुशी देखने को मिली और उन्होंने दीप जलाकर खुशी मनाई। दीप जलाए हैं, किस बात को लेकर आज दीप जलाए गए? हमारे जननायक जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जो JVT घोटाले में षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था, उनकी जो है 10 तारीख को सजा यात्रा जो पूरी हुई थी, उसके उपलक्ष्य में जो हमने पूरी टीम ने, जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद की टीम ने आज उस खुशी जाहिर की है कि घी के दिए जला। घी के दिए जलाकर क्या संदेश देना आप चाहते हो जनता को? कि ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे दिवाली पे रावण का दहन करके दशहरा वाले दिन रामचंद्र जी अयोध्या में लौटे थे, इसी कड़ी को करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी रिहा होकर आए हैं। समस्त जनता पार्टी के परिवार को बहुत भारी खुशी है। उस खुशी का इजहार ये रोशनी के माध्यम से दिए जलाकर हमने किया है। एक तरह से मतलब अंधेरा खत्म हो चुका है। अंधेरा खत्म हो गया है, नए युग का सूत्रपात हुआ है। 3 वर्ष पहले पार्टी बनी, 1 वर्ष की मेहनत के बाद और 2 वर्ष सरकार में हो गए हैं और आगे निरंतर दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारे इस जिला मुख्यालय पर प्रधान तेजपाल डागर जी की अगुवाई में आज चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 स्थित ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में जिला प्रशासन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पार्क की सफाई कर कूड़ा उठवाया गया। अभियान का शुभारंभ अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने किया। अभियान IMA के प्रधान डॉक्टर अनिल मलिक के नेतृत्व में चलाया गया। ADC
उत्तम सिंह ने नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता महेंद्र सिंह के निर्देश दिए और वे शहर के कूड़े के साथ साथ पार्क के कूड़े के निस्तारण की भी व्यवस्था बनाए। पार्कों में लगे पेड़ों व उपयुक्त स्थानों पर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सचेतक बोर्ड भी लगवाए और ताऊ देवीलाल टाउन पार्क में सफाई कर रहे ये लोग पलवल शहर के नामी डॉक्टर हैं। आईएमए के तत्वाधान में शहर के सभी डॉक्टरों ने पलवल के पार्कों को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। डॉक्टर अनिल मलिक का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाए हुए हैं, उसी प्रकार आईएमए पार्कों को स्वच्छ बनाने की एक मिसाल कायम करेंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त के निर्देश दिए गए कि पार्कों के बाहर स्थित शौचालय के पार्क के अंदर साइन बोर्ड लगवाएं ताकि पार्क के अंदर आए लोगों को शौचालय की दिशा स्थिति के बारे में भी पता चल सके। अभियान के दौरान वार्ड नंबर 12 के पार्षद संजय छाबड़ा ने अतिरिक्त उपायुक्त से पार्क में स्थित पेड़ों व घास के रखरखाव व समय समय पर कटिंग करने के लिए भी माली की व्यवस्था करवाने, पार्क की निगरानी करने व पार्क के अंदर ताश जुआ खेलने वाले, मद्यपान व धूम्रपान करने वाले लोगों को रोकने व उनकी सूचना पुलिस को देने के लिए चौकीदार एवं पार्क में रात्रि के समय उचित प्रकाश के लिए जगह जगह पर लाइटें लगवाने की भी मांग की गई। निर्देश देना चाहती हूँ कि जैसे मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया है, तो आईएमए की तरफ से हम लोग सारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं साफ रखने के लिए, पर ये सिर्फ एक ही या कुछ एक टीम नहीं कर सकती, ये इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए। हर इंसान को, हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि मैं अपना एरिया कैसे साफ रख सकता हूँ, और ये ना हो कि मैंने अपना तो साफ कर लिया पर गंदगी उठा के दूसरे के सामने डाल दिया। ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसा मतलब उनको ये सोचना चाहिए कि मुझे ना पूरा नगर साफ रखना है, इसलिए गंदगी के ढेर ना लगाकर बेटर है जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसमें अपना कूड़ा डालें और जगह जगह पर चौराहों पर अपना गंदगी। आज हमने डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन पलवल प्रशासन और हम सभी ने मिलकर देवीलाल पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें पूरे पार्क की सफाई कराई गई। और मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा, पार्क को स्वस्थ बनाने में हमारा सहयोग करें। ऐसे इधर उधर जो है कूड़ा करकट ना डालें, डस्टबिन है डस्टबिन में डालें, और जो बाहर से लोग भी आके इधर आके डालते हैं तो उनसे भी मैं अपील करूँगा। हम पलवल को क्लीन सिटी बनाना चाहते हैं। जो मोदी जी का आह्वान है स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत हमने इनिशिएटिव लिया है। हर एक पार्क को और हर एक जगह को हम वीकली लेंगे, और पूरी आईएमए की टीम और नीमा की टीम और सारे डॉक्टरों की टीम और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगेगी, और एक एक करके वीकली हम हर एक पार्क को और जगहों को लेंगे, और यहाँ पलवल एक मॉडल बनाएंगे हम स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। पलवल को हम क्लीन सिटी बनाएंगे। पलवल से ये संदेश पूरे हरियाणा में जाएगा, इस तरह पूरे हरियाणा को ही स्वच्छ बनाएंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पलवल सदर थाना इलाके के गांव फुलवाड़ी में आरएमपी डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गांव फुलवाड़ी के लोग सदर थाने में रोष प्रकट करने पहुंचे। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग रखी। आपको बता दें कि फुलवाड़ी निवासी राजकुमार उर्फ राजू गाँव में ही घर के पास आरएमपी डॉक्टर की दुकान करता था। गांव के सतपाल और शीशपाल से उसकी यारी दोस्ती थी। परिजनों का आरोप है कि उसे गांव निवासी अजीत, सतपाल, महेश और खेड़ला सराय निवासी चतर ने शराब पिलाई। शराब के नशे में मृतक के साथ मारपीट की गई। जब उसने मारपीट का विरोध किया तो खेड़ला सराय निवासी चतर ने देसी कट्टे से उसके सिर में गोली मार दी। इस मामले में पुलिस ने अजीत, महेश, सतपाल व सराय खेड़ला निवासी चतर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मृतक राजकुमार के भाई नरेश ने आक्रोश जताते हुए कहा, पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करे। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें परसों से जब भी हमें पता लगा FIR हो गई, उनके पेरेंट उनमें कुछ उनको पकड़ कर लाए हैं। लड़के को लाए हैं, एक के भाई को, भतीजे को लाए हैं। लेकिन वो भतीजे तो पहले ही नशा मुक्ति केंद्र में आना चाह रहे थे उनके घर वाले। उन्हें पकड़ने से क्या प्रेशर बन रहा है? जो उनके खास आदमी जो जिनसे प्रेशर बने उन लोगों को पकड़ना चाहिए। दूसरा, हमें पुलिस से एक थोड़ी सी शिकायत है, अगर वो दारू पी के उसको मारा गया है तो उस पर कोई कार्रवाई ना करनी चाहिए। बार बार हमको ये कह रहे हैं वो दारू ये मामला जो राजकुमार की हत्या हुई थी उसके उसमें गिरफ्तारी के लिए जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आए थे। और इस संबंध में
हमने एक आरोपी महेश कुमार को उठाया हुआ है और कल उसकी अरेस्टिंग डालनी थी और अन्य आरोपियों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके कोर्ट जेल में भेजा जाए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। संत गुरु रविदास की जयंती पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव दयालपुर में महा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ पृथला के विधायक नयनपाल रावत व जिले के डीसी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि गांधी जी के स्वच्छता अभियान का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी पर भी इसका असर दिखने लगा है। यदि कोई भी कूड़ा सड़क पर फेंकता है तो बच्चे उसको तुरंत रोक देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं बचा है। अपनी खींच मिटाने का काम कांग्रेस कर रही है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में उनके पास खड़ा करने के लिए कैंडिडेट भी नहीं मिले हैं। कांग्रेस बौखलाहट में है। वहीं उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से जेवर के लिए कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा फरीदाबाद की अच्छी कनेक्टिविटी के लिए KGP से भी उसे जोड़ा जा रहा है, जिसका काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनको पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा महासफाई अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में की गई है। उसी निमित्त आज हमारा पृथला विधानसभा का एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव, बड़ा गांव दयालपुर की पंचायत में हमने संत रविदास जी की जयंती भी मनाई है और उनकी जयंती पर यहाँ महासफाई अभियान की शुरुआत भी की है। और देखिए, ये सफाई का अभियान जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी। और आज पूरे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन इस अभियान के रूप में देखा जा रहा है। लोगों की सोच बदली है। आने वाली पीढ़ी पे भी क्या कोई असर निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी बहुत सहयोग कर रही है। कोई भी गंदगी फैलाता है तो उसको टोकती है। मतलब सोच में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।